नमस्कार दोस्तों, गोरानी लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। गोरानी लर्निंग सेंटर ने बनाया हुआ जीएलसी वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम एक इंटरैक्टिव बोर्ड कॉम्पेटेबल सॉफ्टवेयर है जो विंडो बेस है। ये सॉफ्टवेयर हर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को काम में आ सकता है, ट्रेनर को काम में आ सकता है और टेक्नीशियंस को भी काम में आ सकता है। यहाँ पर हमें कुछ रिपेयरिंग के वक्त कैलकुलेशंस करने होते हैं, वो किस तरह से किए जा सकते हैं जो हमारे रिपेयरिंग के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो जैसे अभी यहाँ पर कोई पीसीबी है, यहाँ पे कुछ रेफरेंस बनाए जाते हैं वर्किंग के लिए। तो जैसे अभी अगर हम यहाँ पर देखें कि ये कुछ रजिस्टर्स, यहाँ पे कुछ रजिस्टर्स लगे हुए हैं जिसके मदद से आईसी को कुछ वोल्टेजेस का फीडबैक दिया जाता है। तो जैसे अगर हम यहाँ पर देखें कि ये जो सप्लाई लाइन है हमारी, ये सप्लाई लाइन आ रही है, उस वोल्टेज में से आईसी के इस पॉइंट के ऊपर कुछ रेफरेंस क्रिएट किया हुआ है। तो वो कितना वोल्टेज वहाँ पर आएगा तब ये आईसी काम करेगी। बहुत बार रिपेयरिंग में हम सिर्फ ब्लाइंडली चेकिंग करते रहते हैं, सिर्फ वोल्टेज लेते हैं, यहाँ पे कितना वोल्टेज आया, यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे कितना आया, और हमें कुछ पता नहीं चलता। हमारा मल्टीमीटर कुछ वोल्टेजेस दिखा देते हैं और हम चेक करते हैं वोल्टेज आ रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता है या ये नहीं मालूम होता है कि यहाँ पे एग्जैक्ट कितने वोल्टेजेस आने चाहिए थे तब ये आईसी ने काम करना है। फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमें समझ में नहीं आता है। तो उसे डिफ़िकल्टी को, जो हमें नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कितना वोल्टेज आना चाहिए था, वो अगर हम कैलकुलेट कर सके किसी एप्लीकेशन के मदद से तो हमें रिपेयरिंग में आसानी हो जाएगी, ट्रेनरों को सिखाने में आसानी हो जाएगी या कुछ फॉल्ट फाइंडिंग बताने में आसानी हो जाएगी कि यहाँ पे कितने वोल्टेज का मेजरमेंट आएगा तो ये सर्किट ने काम करना है। तो जैसे हम अभी यहाँ पर रेफरेंस देखते हैं तो सप्लाई लाइन यहाँ से आ रही है, ये एक रजिस्टर, फिर यहाँ से ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, और यहाँ से आईसी को दिया गया है रेफरेंस। उसे कंट्रोल करने के लिए एक ग्राउंड रजिस्टर, और ये यहाँ पे वो ग्राउंड के साथ में जुड़ा हुआ है, यानी टूल 7 रजिस्टर मिला के कोई एक रेफरेंस बनाया गया है। हमें किस तरह से पता चले कि यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा, तो यहाँ पे कितना रेफरेंस क्रिएट होगा। तो हम इस एप्लीकेशन की मदद से चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे कितना वोल्टेज आना चाहिए। तो मैं इसे नाम लिख देता हूँ उसके, जैसे हम इसे R1 बोलेंगे, ये R2, R3, R4, R5, ये वाला R6, और ये हमारा हो जाएगा R7, या कोई और नंबर आप उसे दे सकते हो। हमें इसकी वैल्यू एप्लीकेशन में एंटर करनी है। तो यहाँ पे हमें वी रेफरेंस चेक करना है। तो मुझे ये
ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, वी इन कितना है, तो हम मल्टीमीटर से चेक कर लेंगे कि यहाँ पे इस पॉइंट पे कितना वोल्टेजेस हैं। जैसे समझो यहाँ पर 300 वोल्टेजेस आ रहे हैं, वी इन हमने एंटर कर दिया। R1 की वैल्यू 820 के हैं, R2 अगर हमें दूसरे रजिस्टर लाइन में लगे हुए दिखाई देते हैं तो मुझे R2 सिलेक्ट करना है, नहीं तो मैं सिर्फ सिंगल रजिस्टर अगर लगा हुआ है और एक रजिस्टर ग्राउंड पे लगा हुआ है तो मुझे सिर्फ R6 और R1 की वैल्यू यहाँ पर ऐड करनी होगी। हमारे पास में यहाँ पे और एक्स्ट्रा 4 रजिस्टर्स हैं, तो मैं चारों रजिस्टर को सिलेक्ट कर लूँगा और सबकी वैल्यू ऐड कर दूँगा। 820 के दूसरा ये जो है वो तीसरा चौथा और ये 750 के हैं। मैं कोई भी ऊपर नीचे डाल सकता हूँ, ज़रूरी नहीं कि सेम लाइन में ही मैंने वो रजिस्टर की वैल्यू डालनी है, लेकिन उतनी ही नंबर्स मुझे वहाँ पे डालने होंगे। 16 के और ये मैंने सिलेक्ट करना है, सीरीज़ में है इसलिए यहाँ पे मैंने पैरेलल के लिए भी रखा हुआ है। किसी किसी सर्किट में आपको ये पैरेलली जॉइंट दिखाई दे सकता है, तो यहाँ पे इस सर्किट में हमारे पास में सीरीज़ कनेक्शन है, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे उसकी वैल्यू रखूँगा 2K जो लगाया गया है। अब यहाँ पे मैं ये कैलकुलेट बटन को क्लिक करते हुए रेफरेंस देखूँगा कि यहाँ पे अगर 300 वोल्ट वी इन हो रहा है, यहाँ पे 300 वोल्ट मेरा वी इन था, तो रेफरेंस जो क्रिएट किया गया था इस पिन के ऊपर 1.3 वोल्टेज के अप्रॉक्स वो वोल्टेज मुझे यहाँ पे मेरे मल्टीमीटर ने दिखाने चाहिए थे। अगर वो सही हैं तो ये आईसी काम करेगी, अगर वो बदल जाता है तो आईसी ने काम कर देना बंद कर देना है। तो ये इस एप्लीकेशन की मदद से मैं बहुत आसानी से फॉल्ट फाइंडिंग कर सकता हूँ और सिखा भी सकता हूँ कि किस तरह से ये सर्किट अपना काम कर रही है। जैसे यहाँ पे कोई वोल्टेजेस चेंज होते हैं तो समझो ये कोई फीडबैक है, फीडबैक। तो फीडबैक क्यों लिया जाता है कि बहुत सी ऐसी सर्किट होती हैं जिसे कुछ सेक्शंस काम कर रहे हैं या नहीं, उसका फीडबैक दिया जाता है। अगर वो दूसरी सर्किट काम कर रही है तभी ये सर्किट काम करेगी। तो उस वोल्टेज में से जो सर्किट ने बनाया हुआ है उस वोल्टेज में से ये सर्किट ने फीडबैक लेते हुए काम करना है। तो जैसे स्टैंड बाय के दौरान मेन फिल्टर के ऊपर 300 वोल्ट रहते हैं, व्हेन स्टैंड बाय मेन फिल्टर के ऊपर 300 वोल्ट हमें मिलते हैं, लेकिन जब पावर ऑन होता है तो पीएफसी जनरेट होती है, तो वो अप्रॉक्स 400 वोल्ट हमें वहाँ पे बना के देती है। तो अब ये दो कंडीशंस यहाँ पे चेंज होती हैं, एक बार वो 300 वोल्ट रहेगा और जब ऑन होता है तो 400 वोल्ट हो जाएगा। तो 300 वोल्ट के ऊपर इस आईसी काम नहीं करेगी। अगर मेन फिल्टर के ऊपर 300 वोल्ट हैं तो आईसी को सस्पेंड मोड पे या शटडाउन मोड पे रखा जाएगा। अगर हमारी पीएफसी जनरेट नहीं हो रही है तो ये आईसी काम कर देना बंद कर देगी, और जब पीएफसी स्टार्ट होती है तो उस वक्त ये आईसी को यहाँ पे रेफरेंस मिलेगा उस 400 वोल्ट में से। तो रेफरेंस कितना चेंज होगा, अगर पीएफसी ऑन है
तो कितना रेफरेंस मेरा चेंज होगा। तो हम यहाँ पे अप्रोक्स वैल्यू लिख देते कि पीएफसी का वोल्टेज जो रहता है वो 400 तक लिए बनाया जाता है। अगर वो 400 हो जाता है तो ये रेफरेंस कितने वोल्टेज का मुझे मिलेगा, तो वो हो जाएगा करीबन 1.8 वोल्टेज। अगर मैं राउंड फिगर करूँ तो 1.7 वोल्टेज के करीब ये रेफरेंस इस पिन के ऊपर 400 वोल्ट में से क्रिएट किया गया है। अगर वो 400 वोल्ट पीएफसी जनरेट होती है, ऑन होती है, तभी ये सेक्शन स्टार्ट होगा, नहीं तो ये बंद रहेगा। तो अगर ये पीएफसी काम नहीं कर रही है और फिर भी मुझे ये सेक्शन चालू करना है या चेक करना है कि ये वर्किंग में है या नहीं है, तो हम उसे किस तरह से चेक करें। तो सिंपली मुझे ये वोल्टेज यहाँ पे क्रिएट करने होंगे। तो अगर पीएफसी जनरेट नहीं है या किसी वोल्टेज वहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो समझो अगर मेरे किसी सर्किट को बाईपास करके देखना है या टेस्ट करना है, तो अगर मुझे वो 300 वोल्ट में से ये 1.7 वोल्टेज जितना रेफरेंस क्रिएट करना है, तो मैंने एक रजिस्टर को शॉर्ट कर देना है। अगर मैं ये रजिस्टर को शॉर्ट कर देता हूँ जो 820 किलो ओम्स का है, इसकी वैल्यू 820 किलो ओम्स है, अगर मैं इसे शॉर्ट कर दूंगा तो क्या रिजल्ट होगा। तो मैं एक रजिस्टर को यहाँ से निकाल देता हूँ। मैंने एक रजिस्टर को यहाँ से निकाल दिया। अभी कितने रखे हैं, 1 2 3 और 4। मैंने ये रजिस्टर को शॉर्ट कर दिया है, जंपर ऐड किया हुआ है। तो मेरे पास में अभी सर्किट में कितने रजिस्टर्स हैं, 3 820 के और एक 750 के का। और अब वो 300 वोल्ट पर अगर मैं है सर्किट मेरी, तो मुझे कितना रेफरेंस मिलेगा, 1.67 के करीब पहुंच जाएगा। ये आईसी काम करने लग जाएगी। आईसी को वर्किंग वोल्टेज मिल जाएगा और वो काम करने लग जाएगी। ये एप्लीकेशन आपको बहुत आसानी से कैलकुलेशन करते हुए परफेक्ट रीडिंग, आप अपने मल्टीमीटर पे जो रीडिंग्स ले रहे हो वो सही है या नहीं, वो आपको बता सकती है और आपका रिपेयरिंग बहुत आसान कर सकती है। ट्रेनर आसानी से इसके ऊपर रिपेयरिंग सिखा सकता है, ट्रेनिंग दे सकता है कि किस हिसाब से आपको वहाँ पे वोल्टेज मेजरमेंट लेने हैं और कितना वोल्टेज वहाँ पे आए तो वो सर्किट काम करेगी या नहीं करेगी, वो बता सकता है। तो ये एप्लीकेशन स्मार्ट इंटरैक्टिव बोर्ड को भी कॉम्पेटेबल है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को काम में आ सकता है, ट्रेनर्स को काम में आ सकता है और टेक्नीशियनों को भी ये बहुत काम में आ सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहें गोरानी लर्निंग सेंटर के साथ में। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अपडेट होते रहिए। धन्यवाद।